हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल था दैट इज द मोशनल ईएमएफ इन कंडक्टिंग रॉड और बार एंड साइकिल व्हील। वो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा था और उसमें हमने आपको दो मेथड सिखाए हैं यानी अल्टरनेटिव मेथड का भी हमने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया था कि मोशनल ईएमएफ कंडक्टिंग रॉड का, बार का एंड साइकिल व्हील का उसको हम कैसे निकालते हैं, बार और रॉड। ओके, तो आज जो है हम उसका रिलेटेड आर्टिकल जो है, हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है दैट इज द इंडक्टेंस। वो क्या है? इंडक्टेंस। ओके, हमें डियर स्टूडेंट हमें इंडक्शन पता है। इंडक्शन यानी क्या होता है? इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सर्किट whenever there is a change in magnetic flux। वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। अब इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। Property of electric circuit which opposes the property of electric circuit which opposes the change in current, property of electric circuit which opposes the change in current। ओके, तो वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। ओके, अगर करंट अगर वन कॉइल में अगर चेंज होता है और सेकंड कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है व्हिच इंड्यूसेस द ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कॉइल, उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और सेल्फ कॉइल में अगर इंडक्शन का प्रोडक्शन अगर होता है whenever there is a change in magnetic flux itself in a coil then EMF is induced itself in a coil। वही कॉइल में अगर करंट अगर चेंजेस अगर हुआ तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है। उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और इसको इंडक्टेंस भी कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेनन एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कॉइल कंसीडर करेंगे। हम जो है ये कॉइल कंसीडर करेंगे। ये हो गया कॉइल। ओके, ये हो गया कॉइल। और ये कॉइल में अगर करंट अगर हम पास अगर करते हैं, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, करंट अगर हम यहां से अगर पास अगर करते हैं, दिस करंट सेट अप दी magnetic field in the coil। this current set up the magnetic field in the coil। ओके, तो वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? सेटअप करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा, ओके, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स अब कैसे लिंक होगा? यानी यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें क्या होगा? फिर ये हो गई मैग्नेटिक लाइंस। ओके, तो यहां पे ऐसा ये क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? ऐसा क्या होगा? लिंक होगा। दैट इज यहां पे ऐसा ये, ओके, और यहां पे ऐसा ये, ओके, यानी ये जो है ये हो गया है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या हो गया है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो अगर हम ये होगा, ये करंट से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो गया। अगर करंट हम चेंज अगर करते हैं, व्हेन द करंट चेंजेस
then the magnetic flux is also changes. Magnetic flux is also changes, and due to this change in magnetic flux, the induced EMF induces in the coil. Okay, तो अगर हम phi magnetic phi भी कहेंगे, हम phi b is the magnetic flux linked with a coil. phi b is the magnetic flux linked with a coil. अगर करंट चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा. दैट मीन्स magnetic flux is directly proportional to current flowing through the coil. Magnetic flux is directly proportional to current through the coil, and इसको हम ऐसे भी लिखेंगे phi b that is equal to constant proportionality, that is L I. इसको हम क्या लिखेंगे, constant proportionality, that is L I. और ये जो L है, it is called as the self inductance. इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस. ओके, सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस. ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं. ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो ये फॉर्मूले से इसकी फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज L इक्वल टू phi b अपॉन I. L इक्वल टू phi b अपॉन I. अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर और कॉइल कहेंगे हम यहाँ पे. when the permeability of the medium, permeability of the material कहेंगे, permeability of the material remain constant. जब permeability of the material क्या होगा, constant होगा, तभी ये रिलेशन क्या है, पॉसिबल है. that is the magnetic flux directly proportional to current passing through the coil when the permeability of the material remain constant. okay, तो ये जो है ये L से phi b अपॉन I आया है, और इसको हम इंडक्टेंस कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं. और इसका SI यूनिट क्या होगा, दैट इज phi b मींस SI यूनिट है वेबर, और करंट का SI यूनिट क्या है, एम्पियर. वेबर पर एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू फेमस नेम, दैट इज हेनरी. ओके, यानी SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या है, हेनरी. और उसका जो सिंबल है, वो सिंबल H से डिनोट करते हैं. हेनरी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H. ओके, अब ये जो है, ये अगर कॉइल को अगर नंबर ऑफ टर्न्स है, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स wounded on the coil, number of turns N is wounded on the coil, then magnetic flux change with the coil is contributed to each turn, that is all the turn, or each turn is contributed towards the induced EMF. वो टर्न को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, for closely wound turns, N phi b that is equal to Li. ओके, अब ये इक्वेशन पर से L की वैल्यू phi b अपॉन I लिखेंगे, और इससे हम क्या लिखेंगे, दैट इज L इक्वल टू N phi b upon I. This equation for closely wound coils. And this equation for single turns of coil. Okay. अब ये जो है N phi b मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज टर्म हम क्लोजली बाउंड कॉइल के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं. ओके, अब यहां से L इक्वल टू phi b होगा, if I इक्वल टू
I इक्वल टू 1 यूनिट, I इक्वल टू 1 यूनिट। उस पर से हम इंडक्टेंस की डेफिनेशन कर सकते हैं, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। जनरल डेफिनेशन, कॉइल के हम जनरल डेफिनेशन में सर्किट यूज करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और सर्किट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, is equal to magnetic flux if the unit current passing through the circuit, if the unit current passing through the circuit, यानी करंट कितना होने को ना, 1 यूनिट होने को ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस इट इज इक्वल टू दी magnetic flux link with the circuit, magnetic flux link with the circuit। ओके, तो ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस का जो सेकंड जो फॉर्मूला है, सेल्फ इंडक्टेंस का जो सेकंड जो फॉर्मूला है, वो सेकंड फॉर्मूला हमें पता है, whenever there is a change in magnetic flux then induced EMF is produces in the coil or induces in the coil, then it is given by the Faraday's laws, that is E equal to minus d phi by dt, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, यहाँ पे हम फाई बी नोटेशन यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे फाई बी नोटेशन यूज किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज E इक्वल टू माइनस यल डी आई बाई डी टी, E इक्वल टू माइनस यल डी आई बाई डी टी, E इक्वल टू माइनस यल डी आई बाई डी टी, यानी यल जो रहेगा वो क्या होगा, दैट इज मॉड ऑफ E, that is equal to di by dt, mod of E that is equal to mod of E upon mod di by dt। मीन्स यहां से भी देखो हम कैसे कर सकते हैं, L इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF if di by dt that is equal to 1। यहां से भी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ if the rate of change of current is a unit, if the rate of change of current is a unit, or self inductance of the coil is equal to the magnitude of the induced EMF if the current changes in the coil is a unit, or unit rate of change of current passing through it, unit rate of change of current passing through it। ऐसे भी हम सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन कर सकते हैं, दैट इज L इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF if di by dt that is equal to 1। और इस पर से उसका यूनिट क्या होगा, EMF दैट इज वोल्ट, di यानी एम्पियर पर सेकंड यानी सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, एंड वेबर पर एम्पियर उसको हमने वोल्ट सेकंड पर एम्पियर लिखा, और इसको हम क्या कहते हैं, हेनरी, इसको हम क्या कहते हैं, हेनरी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H, पहले हमने कहा है। ओके, तो यहां पे जो रहेगा वेबर को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज अ टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, ऐसे इसके यूनिट है, लेकिन फेमस यूनिट क्या है, हेनरी है। फेमस यूनिट क्या है, हेनरी है। ओके, तो यहां से हमें ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहां से हमें क्या दिखेगा, अगर यहां पे डी आई बाई डी टी दिख रहा है, इंड्यूस EMF दिख रहा है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का जो रिलेशन है, इट इज related to induced EMF, it is related to rate of change of current। ओके, अब सेल्फ इंडक्टेंस कौन से फॉर्मूले पे डिपेंड्स है। अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, L इक्वल टू 5V अपॉन I, यानी ये रिलेशन से हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, सेल्फ इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे की पॉइंट्स है, सेल्फ
inductance. Self-inductance only depends upon, self-inductance only depends upon, self-inductance only depends upon geometry of the coil. Self-inductance only depends upon geometry of the coil. उसमें उसकी डायमेंशन आती है, शेप, साइज, एरिया आता है. और सेल्फ इंडक्टेंस, सेकंड जो फैक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल अगर ज्यादा अगर रहे तो जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा. यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. थर्ड जो फैक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन permeability of the material, permeability of the material. That means it is depends upon also the magnetic material. It is depends upon also the permeability जो रहेगी. और permeability अब जब कांस्टेंट रहेगा तभी क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा. दैट इज magnetic flux is directly proportional to current passing through the coil. ओके, तो यहां पे अब ये जो है अगर करंट अगर हमने, अब करंट जो है, करंट रैपिडली चेंज होता है क्या स्लोली चेंज होता है? अगर रैपिडली अगर चेंज अगर करते हैं, यहां पे रैपिडली अगर चेंज अगर करते हैं, यानी 1 हेनरी यानी कितना इंडक्टर होता है, देखो 1 हेनरी यानी इंडक्टर कितना होगा, 1 हेनरी का, 1 हेनरी इंडक्टेंस, 1 हेनरी इंडक्टेंस कॉइल का कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है अगर इंडक्टेंस अगर 1 हेनरी है. और जो ईएमएफ जो है वो ईएमएफ अब कितना होगा, यानी वोल्टेज कितना इंड्यूस हो सकता है 1 हेनरी इंडक्टेंस. और करंट अगर हमने यहां से 10 एम्पियर अगर यहां से हम करंट पास करते हैं, और दिस करंट चेंजिंग इन टाइम मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड में अगर उसको अगर हमने क्या किया, चेंज अगर किया, 1 मिलीसेकंड में उसको अगर हमने क्या किया, चेंज अगर किया, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ यानी वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा, दैट इज 1 into 10. और मिली सेकंड का सेकंड में कितना होगा, दैट इज यहां पे आएगा 10 to the power -3. ऊपर जाने की बाद क्या होगा, +3, यानी करीब 10,000 वोल्ट, करीब 10,000 वोल्ट. ओके, यानी 1 हेनरी का इंडक्टेंस अगर उसमें से अगर हमने 10 एम्पियर अगर करंट अगर क्या किया, पास अगर किया, और वो जो करंट है वो करंट अगर हमने रैपिडली अगर चेंज अगर किया, यानी मिली सेकंड में उसका अगर करंट अगर चेंज अगर होता है, तो देखो कितना हो रहा है करंट, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, 10,000 वोल्ट. इट इज अ वेरी वेरी हार्मफुल वोल्टेज, इट इज अ वेरी वेरी हार्मफुल वोल्टेज. इसी के कारण ये क्या कर सकता है, डिवाइस को डैमेज भी कर सकता है. ये क्या कर सकता है, डिवाइस को डैमेज भी कर सकता है. लेकिन इतना जो टाइप्स है, कुछ एप्लीकेशन में ये भी वोल्टेज क्या होता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है. कुछ कहीं पे एप्लीकेशन जो है इंडक्टेंस के, कई जगह पे ज्यादा वोल्टेज की भी जरूरत होती है. यानी फॉर एग्जांपल फॉर आर्क, अगर हमें आर्क अगर प्रोड्यूस करना है तो हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है. तो ये देखो, अगर ज्यादा अगर वोल्टेज अगर होना है तो हमें करंट रैपिडली चेंज करना पड़ेगा. और अगर हमें कम अगर वोल्टेज जरूरी है तो हमें करंट क्या करना पड़ेगा, इट इज स्लोली चेंजेस. और यहाँ पे करंट जो होगा इट इज स्लोली चेंजेस, मीन्स when the current increases from 0 to maximum value, current एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, when the current changes from means it is increases from 0 to maximum value, then the direction of the EMF, that is the EMF induced in the circuit, is opposite
EMF इंड्यूस इन द सर्किट इज अपोजिट, यानी वो क्या करेगा, अपोज करेगा, ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और अगर हम सर्किट का, ये जो सर्किट है, ये सर्किट का करंट अगर हमने स्टॉप अगर कर दिया, सर्किट का करंट अगर स्टॉप अगर कर दिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी क्या? नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट इज डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू, इट इज डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम क्या है, जीरो है, मैक्सिमम टू जीरो वैल्यू मीन्स इस केस में जो करंट, जो ईएमएफ रहेगा, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, it is directed in the direction of the current, it is directed in the direction of the current। और इंडक्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, that is it is the scalar quantity, it is a scalar quantity, it is पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी कहते हैं हम उसको। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये जो वीडियो है वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही सिंपल सिंपल जो टिप्स है, सिंपल सिंपल जो की पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, वो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, और जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड रहो, स्टेट बोर्ड रहो, सभी बोर्ड के लिए ये वीडियो क्या है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।